जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आ चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी शामिल हैं और हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को बड़ी सावधानीपूर्वक देखना और सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आते हैं। अगर इन सभी जो हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अगर इन सभी प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो आप 20 क्वेश्चनों में से कम कितने में से 20 क्वेश्चनों में से कम 17 से 19 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। 17 से 19 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन रहते हैं, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होता, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं बस, बाकी सब वही रहते हैं। और जो गैर हिंदी क्षेत्रों से हैं उनके लिए 16 से 17 क्वेश्चन आसानी से हो सकता है उनके लिए, क्योंकि वो उनके यहाँ हिंदी चलती नहीं है तो वो थोड़े से वीक हो सकते हैं। लेकिन अगर सभी प्रैक्टिस सेट करते रहें तो 18 भी पा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, पा सकते हैं आराम से। तो इन सभी प्रैक्टिस सेटों को आराम से आप देखिए, ध्यान लगा के पढ़िए, और इनमें से 20 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, जिनमें से आपको अपने मन में पहले राइट आंसर जान लेना है और बाद में आपने बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। आपने 17 स्कोर किया या 18 स्कोर किया, कितना स्कोर किया यह आपको बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप देखते रहें, ताकि एक अच्छा स्कोर आप हिंदी में कर सकें एसएससी जीडी के पेपर में। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। यानी अनंत शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है कि क्या होगा, अंत होगा या फिर असीमित होगा या फिर अंतहीन होगा या फिर अनंग होगा। देखो, जो अनंत होता है, अनंत मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ही ना हो, वो होता है अनंत। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हमारा अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अंत आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, ऊंट के मुंह में जीरा। यानी ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। यानी ऊंट के मुंह में जीरा का जो मुहावरे का सही अर्थ है वो आपको बताना है कि इनमें से क्या होने वाला है। अधिक खाने वाले को कम देना, या फिर मित्रता करना, या फिर ऊंट को जीरा खिलाना, या फिर खाने में जीरा डालना। देखो, इसकी एक ट्रिक होती है कि जो इसमें शब्द आए, अगर उनमें से शब्द रिपीट हो रहे हैं तो उनमें से आंसर वो आपके गलत होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया, ऊँट के मुंह में जीरा, खाने में जीरा डालना। देखो, यहाँ जीरा आ गया है तो ये हो नहीं सकता है, और वैसा ही अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ये मुहावरा है तो जो अर्थ होगा इसका अलग होगा। जाहिर सी बात है कि अर्थ अलग होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक खाने वाले को कम देना, क्योंकि ऊँट के मुँह में जीरा क्या है, बहुत छोटी वस्तु है। ऊँट का मुँह जो ऊँट का मुँह होता है वो बड़ा होता है, और जो जीरा होता है छोटी सी चीज़ है। तो ऊँट के मुंह में जीरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अधिक खाने वाले को कम देना। यानी अधिक खाने वाले को कम देना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, दोपहर। आगे यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है और हमें कहा गया है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। यानी विकल्पों का चयन करना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का अनाचार, दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार, दोपहरों का अर्थ होता है दोपहरों का संग्राम, या फिर दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का कदाचार। देखो, यहाँ पर दोपहर दिया गया है। दोपहर मतलब क्या होता है, दोनों पहरों का आपस में मिलना, जहाँ पर मिलते हैं वहीं दोपहर होता है। तो क्या हो जाएगा, समाहार हो जाएगा। समाहार मतलब मिलना एक दूसरे में। तो हमारा क्या हो, राइट आंसर हो जाएगा दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, वो है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी इन विकल्पों में से उपयुक्त वाक्यांश का चयन करना है। जिसने चित्त किसी विषय में लगा दिया है, यानी जिसने अपना चित्त किसे कहते हैं, बुद्धि को अपना किसी चीज में दे दिया हो, यानी लगा दिया हो, उसे क्या कहेंगे, विषय चित्र, या फिर अग्रगामी, या फिर दत्त चित्त, या फिर अग्रसोची। तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, दत्त चित्त। क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम दत्त चित्त। दत्त चित्त आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इस जल में अनेक जीव हैं।
इस जल में अनेक जीव हैं। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द यहाँ पर कौन सा है? जल। कौन सा शब्द है? जल। इस जल में अनेक जीव हैं, विलोम शब्द का चयन करना हमें। जल का विलोम शब्द क्या होने वाला है आप बताइए? थल होगा, या फिर तालाब होगा, या फिर सलिल होगा, या फिर स्थान होगा? देखो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है कि जो जल होता है इसका विलोम शब्द क्या होता है? थल। जल का विलोम शब्द क्या होने वाला है? थल होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थल। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। हमारा जो अगला प्रश्न आने वाला है वो है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी अशुद्ध वर्तनी वाक्य में कहाँ पर दी गई है, किस शब्द में दी गई है, ये आपको बताना है। अंताक्षरी में है अशुद्धि, या फिर शिक्षिका में है, या फिर खेलने को कहा में है, या फिर विद्यालय में है। देखो यहाँ पर विद्यालय तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, खेलने को कहा ये भी बिल्कुल सही लिखा है, शिक्षिका भी बिल्कुल सही लिखा है। जो अंताक्षरी है ये आपका गलत है। अंताक्षरी आपका गलत है, इसमें त्रुटि है, यानी यह वाक्य जो यह शब्द है वो कैसा है? अशुद्ध है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, यानी इस मुहावरे के लिए सार्थक शब्द बताना है कि इनमें से क्या होगा। देखो जो मुहावरे होते हैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन फिर भी अभी के लिए जो मुहावरे होते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं, और जो विलोम शब्द होते हैं, एक अर्थी जो होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, ये सभी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से शुद्ध अशुद्ध वाले आप वैसे भी समझ जाएंगे, क्योंकि मैं इतना आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा कि आप उनमें से आराम से समझ जाएंगे। इनमें से थोड़ा बहुत देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाद में मैं भी मुहावरे एक साथ कई सारे मुहावरे लेकर रख आऊँगा, जिनमें से पूरे पूरे फंसने के चांसेस रहेंगे। जो सिलेक्टेड मुहावरे रहेंगे उनको लेकर के आऊँगा, जो पर्यायवाची सिलेक्टेड रहेंगे उनको लेके आऊँगा। इनमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो यहाँ पर दिया गया है नानी याद आना, उसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। किसी से मिलने का मन करना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, या फिर छुप कर बैठ जाना, या फिर नानी को याद करना। देखो नानी याद आने का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताइए? नानी याद आना मतलब कि मुसीबत देखकर घबरा जाना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुसीबत देखकर घबरा जाना। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? वो है जिसका खंडन न किया गया हो, यानी जिसका खंडन ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि जिसका खंडन न हो उसे क्या कहेंगे? समूल कहेंगे, या फिर खंडनीय कहेंगे, या फिर खंडित कहेंगे, या फिर अखंडनीय कहेंगे? देखो खंडित तो उसे कहते हैं जो खंडित हो चुका होता है, उसका उसे हम खंडित कह देते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है? जिसका खंडन ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अखंडनीय। अखंडनीय। जो हमारा आ होता है ना, जो हमारा आ यहाँ पर होता है उसका अर्थ नहीं भी होता है। उसका एक अर्थ क्या होता है? नहीं। उसका एक अर्थ नहीं भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिसका खंडन ना हो सके उसे कहते हैं अखंडनीय। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? वो होने वाला है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। यानी रेखांकित शब्द समूह के लिए, इसके लिए उपयुक्त विकल्प चुनना है। क्या वाक्य दिए गए हैं? मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, यानी किसी और स्थान की पर की जगह हमें क्या लिखना है? अत्र लिखना है, या फिर सर्वत्र लिखना है, या फिर तत्र लिखना है, या फिर अन्यत्र लिखना है। अन्यत्र का मतलब है अन्य स्थान पर, किसी और स्थान यानी अन्य स्थान पर जा बसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अन्यत्र। अन्यत्र का भी मतलब होता है अन्य स्थान पर जा बसना। तो यहाँ पर अन्यत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हिमालय भारत का ताज है। हिमालय जो है भारत का ताज है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या दिए गए? हिमालय। हिमालय आपका रेखांकित शब्द दिया गया है। आपको बताना है इनमें से कि हिमालय का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? प्रभा होगा, या फिर गिरिराज होगा, या फिर मदन होगा, या फिर आसव होगा। इनमें से राइट आंसर बताना है। तो जो हिमालय का पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है आपका? वो आपका होता है गिरिराज। क्या होता है तो बताएंगे? गिरिराज होता है।
हमारा जो अगला प्रश्न है 11वां, वो है निम्नलिखित, यानी यहाँ पर कुछ आ गया है, रुको मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। वह आया परंतु मैं नहीं गया। यहाँ पर अशुद्धि आपको बतानी है क्या होगा। वह आया परंतु मैं नहीं गया। देखो, परंतु में त्रुटि है, या फिर वह में त्रुटि है, या फिर आया में त्रुटि है, या फिर गया में त्रुटि है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, वह आया परंतु। परंतु को देखिए, क्या परंतु ऐसे ही लिखा जाता है या फिर परंतु ऐसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। यानी जो बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पर लगी है परंतु में, ये छोटी ऊ की लगनी चाहिए, परंतु होना चाहिए, परंतु नहीं होना चाहिए। तो आपको अशुद्धि बतानी थी, तो आपका जो परंतु है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परंतु, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ याद कर दो वीडियो को लाइक, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ लेके आ रहे हैं, एक एक प्रश्न ढूंढ के प्रीवियस ईयर से हम इतना सारा देख के आते हैं कि इनमें से सिर्फ वही सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। 2 घोड़ों पर सवार होना, सो तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? रेखांकित अंश क्या दिया गया है? 2 घोड़ों पर सवार होने, यानी 2 घोड़ों पर सवार होना। यहाँ पर कौन सा होगा? सवारी नीति, या फिर दुरंगी नीति, या फिर सफल होने नीति, या फिर तिरंगी नीति। देखो यहाँ पर 2 घोड़ों की बात की गई है, 2 घोड़ों पर सवार होना, तो यहाँ पर तिरंगी तो आ नहीं सकता बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर दुरंगी जो दिया गया है, दुरंगी मतलब 2 होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? दुरंगी नीति। कैसी नीति बताएंगे? तो दुरंगी नीति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। यानी अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। पिछला, कैसा, अगला या बाहरी। देखो जो हमारा पिछला होता है, पीछे से पिछला बन सकता है, आगे से अगला बन सकता है, बाहर से बाहरी बन सकता है, लेकिन क्या कैसे को तोड़ सकते हैं? कैसा तो कैसा ही रहेगा, इसको तो हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? कैसा। कैसा है जो अव्यय से विशेषण नहीं बना है, तो कैसा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यानी आकलन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होने वाला है। आकलन मतलब क्या होता है? आकलन मतलब होता है किसी चीज़ को आकलित करना, यानी किसी चीज़ का अनुमान लगाना। तो आप क्या कहेंगे, क्या होगा? अगणन होगा, या फिर सरल होगा, या फिर नूतन होगा, या फिर गणना करना। आकलन लगाना तो आकलन लगाया जाता है, गणना तो कर नहीं सकते उसको। गणना मतलब होता है गिनती कर सके जिसकी, तो हमारा क्या होगा? अगणन। क्या होगा? अगणन। अगणन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगणन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया था? जो अगणन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। देखो जो मूल क्रिया होती है वो मूल होती है, उनमें से दूसरे का बोध नहीं होता है, वो केवल सिंपल होती हैं। जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है वो खुद के लिए होता है, मतलब खुद के लिए कोई कार्य किया जाता है। और जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो दूसरे से करवाया जाता है। इसमें खुद किया जाता है प्रथम में, और दूसरे में दूसरे से करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला ऑप्शन दिया गया है उठना, उठाना, उठवाना। दूसरा है कराना, करना, करवाना। तीसरा है सुनना, सुनवाना, सुनाना। चौथा है बजवाना, बजाना, और बजना, बजाना। देखो यहाँ पर मूल तो देखो पहले आएगा ही आएगा, तो उठना यहाँ पर मूल दिया गया है, और सुनना दिया गया है, और कराना तो हो नहीं सकता। देखो यहाँ पर बजवाना भी नहीं हो सकता। और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मैंने क्या बताया था आपको? खुद करें, तो उठाना। उठाना क्या होगा? खुद ही तो करेगा, किसी चीज़ को उठा रहा है तो खुद ही तो करेगा ना, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगी? तो उठवाना, किसी दूसरे से। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? उठना, उठाना, उठवाना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है यहाँ पर
गद्यांश से संबंधित। किससे संबंधित? तो बोलेंगे गद्यांश से संबंधित। गद्यांश में आप सभी जानते ही हैं, अब बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि 5 प्रश्न आते हैं जो कि आपके 10 नंबर के रहते हैं। कितने नंबर के? 10 नंबर के। ये 5 जो प्रश्न होते हैं ये बिल्कुल ईजी होते हैं। इनमें से आप वहाँ पर 5 में 5 बड़े आराम से आप ला सकते हैं, तो इनमें से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं इतना प्रैक्टिस सेट आपको करा ही रहा हूँ कि आप वहाँ पर जैसे ही प्रश्नों को देखेंगे वैसे ही आप कर ले जाएंगे। देखो पहले पूरा जो हमारा ये गद्यांश दिया गया है इसको हम पढ़ते हैं। राष्ट्र के, इसमें ये देखना है कि बताया किस विषय में गया है ताकि आपको उत्तर देखने में आसानी रहे। राष्ट्र के विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए यह महान योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति एवं परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है। इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना चरित्र निर्माण का प्रथम है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? सर्वाधिक उपयुक्त शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। राष्ट्र के, बात राष्ट्र के बारे में की जा रही। राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के अधिक विकास के लिए, या राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, या राष्ट्र के पूरे विकास के लिए। देखो जो यहाँ पर हमारा सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है वहाँ पर क्या होगा? सर्वांगीण। सर्वांगीण मतलब पूरा। यहाँ पर पूरे भी दिया गया है तो यहाँ पर लेकिन पूरे नहीं होगा, क्योंकि आगे वाक्य को पढ़ने भी उसका अर्थ निकलना चाहिए सही से। ऐसा नहीं है कि अर्थ का दूसरा ही हो जाए, तो वैसा नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देश के सर्वांगीण। सर्वांगीण मतलब सभी अंगों के बारे में, सभी पूरे देश के सभी कोनों के बारे में, यानी जो गांव तक होते हैं उनके बारे में। उसी तरह सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? सर्वाधिक उपयुक्त शब्द रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए बताना है। रिक्त स्थान 2 यहाँ दिया गया है हमें। इसके पहले का पढ़ते हैं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही की सर्वोच्च संपदा है। किसकी सर्वोच्च संपदा है? मोहल्ले की, प्रदेश की, राष्ट्र की, या फिर राज्य की। देखो यहाँ पर पूरे में हमने पहले बताया था, देख लेना है किसके बारे में बात की जा रही। तो यहाँ बात की जा रही राष्ट्र के बारे में, तो हमें ऑप्शन में से क्या चुनना है? राष्ट्र ही चुनना है। तो राष्ट्र हो जाएगा यहाँ पर, राष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, क्या दिया गया है? रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? सर्वाधिक उपयुक्त शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर रिक्त स्थान 3 यहाँ पर दिया गया है आपको, तो इसके पहले का थोड़ा सा पढ़ते हैं। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान योजना है। कैसी योजना है? कल्याणकारी योजना है, मनोहारी योजना है, हितकारी योजना है, या फिर लाभकारी योजना है। तो इनमें से जो सबसे उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कल्याणकारी हो जाएगा। कैसा? कल्याणकारी हो जाएगा। कल्याणकारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? रिक्त स्थान 4 कहाँ दिया गया? यहाँ पर दिया गया है। इसके आगे का पढ़ते हैं। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, खाली स्थान दिया गया एवं परिवार के प्रति। राष्ट्र परिवार के प्रति, या फिर समाज परिवार के प्रति, या राज्य परिवार के प्रति, या फिर लोक परिवार के प्रति। देखो यहाँ पर राष्ट्र पहले ही आ चुका है तो उसको दोबारा लाने की ज़रूरत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं दोबारा आने का। तो यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है? यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा समाज। क्या हो जाएगा? समाज हो जाएगा। समाज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति एवं समाज एवं परिवार के प्रति। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अंतिम प्रश्न यह है, क्योंकि 20 प्रश्न ही कराने हैं, 20 प्रश्न उसमें आते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम इतने ही प्रश्न कराएंगे ताकि उनमें से
फंस जाए, ये नहीं आपको पूरा एक दे दिया जाए। अब जैसे 1.5 महीने लगभग बचे हुए हैं आपके, कितने महीने, 1.5 महीने लगभग बचे हुए हैं, तो आपको इनमें ऐसा कुछ करना है कि हम पेपर को क्लियर करें। ये नहीं कि पूरा पढ़ लें, अब पूरा पढ़ोगे तो टाइम नहीं है तो आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसमें हम सिलेक्टेड चीज़ों को लेके आते हैं कि जो वहाँ पर पूछी जाएँ। तो इनमें से आपको बताना है रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा। रास्ता होगा, यानी यहाँ पर 5 जो 5वां है रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसके आगे का पहले पढ़ लेते हैं। चरित्र निर्माण का प्रथम रास्ता है या फिर कदम है या फिर तरीका है या फिर सोपान है। देखो ये जो ये 20वां प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। और यह भी बताइए कि आपने 19 में से कितने सही किए हैं, क्योंकि आपको अगर पहले से मेरी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रगति आपको मिली होगी, यानी आप में कुछ निखार आने लगा होगा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना।